हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं और जो चीजें हम अपनी लाइफ में जो हैप्पीनेस चाहते हैं, पीस चाहते हैं, वो कहाँ फंसी पड़ी है। इन चीजों में हम ऐसा फंस चुके हैं कि हम इससे चाहकर भी नहीं निकल पा रहे। और यूनिवर्स का एक लॉ है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा आप सोचोगे वैसा आप क्रिएट करोगे। हमने अपनी लाइफ में बहुत लोगों के बारे में पढ़ा है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी, बौद्ध, भगवान बौद्ध, कि कैसे इन्होंने अपनी लाइफ को फुली ट्रांसफॉर्म किया। कैसे इनकी बताई हुई बातें हमें बताती हैं कि आप अपने भाग्य के, अपनी किस्मत के निर्माता हैं। कैसे जब हम अपने विचारों को बदलते हैं, हमारे विचार ही हमारी शक्ति है, हमारे विचार ही हमारा पूंजी है। हम अपने विचारों को बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद ने जैसे बोला, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। तो आप समझ के देखिए कि इन सब ने इतनी अर्ली स्टेज में इस चीज को समझ लिया और हम सब इसको लैक करते हैं, क्योंकि हम में एक आदत है बचपन से। और वो आदत क्या है? वो आदत है दूसरों को कोसने की, अपनी हर चीज की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की। जब तक हम इस चीज को बदलेंगे नहीं, तब तक हम अपनी लाइफ में ऐसे ही लोग, ऐसी ही सिचुएशंस अपनी लाइफ में हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि हम तो बहुत लॉजिकल बनकर चीजों को अप्लाई करते हैं। हमारा लॉजिक यूनिवर्स के लॉजिक से मैच नहीं करता, लेकिन यूनिवर्स का लॉ कहता है कि आप जो फीलिंग्स क्रिएट करेंगे, आप जैसे थॉट्स क्रिएट करेंगे और उन थॉट्स के साथ जो फीलिंग्स आप डालेंगे, वो आप इस ब्रह्मांड में क्रिएट करेंगे। जब तक आप इस लॉ को अपनी लाइफ में समझेंगे नहीं और अपनाएंगे नहीं, तब तक आप अपनी लाइफ की चीजों को नहीं बदल पाएंगे। जितना जल्दी आप इस चीज को रियलाइज करेंगे कि आप अपनी फीलिंग्स को और अपने थॉट्स को बदल दीजिए। आप लोगों को ब्लेम करना, लोगों को कोसना बंद कर दीजिए, सारी गलतियां उनमें देखना बंद कर दीजिए। अगर आप सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, आप स्टार्ट करिए खुद पे फोकस करना। शाहरुख खान एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि मैं दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं। मतलब मैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने से जुड़े लोगों के बारे में ही सोचता हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया और लोग क्या सोच रहे हैं, या मैं उनके बारे में डिस्कस ही करना पसंद नहीं करता। आप उनके इंटरव्यूज में जाके देखिए, उन्हें वो इतना सक्सेसफुल है, उसका रीजन क्या है? आपको पता है उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी कि वो इतनी बुक्स पढ़ते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। उनकी हर जगह, उनकी गाड़ी से लेके घर में इतनी बुक्स होती हैं। तो इन सबको ये चीज के बारे में पता है कि आप जितना लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे, उनको लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, उतना आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करते रहेंगे। आपको अपनी एनर्जी को अगर सच में कोई हायर प्रोडक्टिविटी में लगानी है, तो अपने बारे में सोचो, अपनी इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचो, कुछ न्यू लर्निंग्स के बारे में सोचो, अच्छी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो यार। इतना कुछ है ना सीखने के लिए कि ये समय सच में कम पड़ जाएगा आपको। जब तक आप दूसरों को, अब बचपन से एक लिस्ट बनाओ। मैं आपको एक टास्क देती हूँ, लिस्ट बनाओ अभी तक कि आपने अभी तक अपनी छोटी छोटी चीजों से लेके बड़ी बड़ी चीजों को का ब्लेम किस किस पे नहीं डाला। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके वो दोस्त हो, चाहे आपके वो टीचर्स हो। इवन हम भगवान को नहीं छोड़ते कि भगवान कितना अनफेयर है कि वो दूसरों के साथ अच्छा करता है, हमारे साथ बुरा करता है। या हम छोटी सी कोई चीज हो जाती है, उसमें भगवान को कोसने लगते हैं। तो इसका मतलब है, और आपको, आप समझो चाहे नहीं समझो, आप ऐसी सिचुएशन की फॉर्म में आज भी कुछ लोगों को अपनी लाइफ में ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हो, सिचुएशंस अट्रैक्ट कर रहे हो जिन पे आपको गुस्सा आता होगा, आपको लगता होगा आपकी सुख शांति इनकी वजह से चली गई। ट्रस्ट मी, आप लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ध्यान में बैठो, मेडिटेशन करो, बैठ के सोचो कि आपने अपनी लाइफ की जो डोर है वो उनके हाथ में दे रखी है। और जब तक अब आप इस डोर को खुद से नहीं पकड़ोगे, तब तक ये जो आपका बैल है ना, वैसे ही भागता रहेगा। अगर आप सच में चाहते हो कि लाइफ में कुछ बदलना है और आपको अपनी पीस चाहिए, अपनी हैप्पीनेस चाहिए, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आप कुछ भी अचीव कर लो, अगर आपकी शांति और आपकी खुशी, आपकी हेल्थ, आपके अच्छे रिलेशन आपके पास नहीं है, तो आपकी सारी पूंजी बेकार है। तो अपने ऊपर ध्यान करो, अपनी चीजों को इम्प्रूव करो, एक एक करके। एकदम से कुछ नहीं होता। आप सोचो कि आज आप चाहोगे और एकदम से ब्लेम करना बंद कर दोगे तो सब कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, बट आप धीरे धीरे लोगों को जाने दोगे, आप
बोलोगे कि अगर कुछ हुआ है मेरे साथ, अच्छा है बुरा है कुछ भी है, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए उसकी। और जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि ये चीज अब आपके ही कंट्रोल में है। जब ये चीज आपके कंट्रोल में होगी तो आप उसको चेंज कर पाएंगे। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं होगी उसको आप चेंज कैसे कर पाएंगे? इसलिए अपनी चीजों को, अपनी लाइफ को, सच में आप अपनी लाइफ में बदलना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं होगी। और यूनिवर्स का लॉ सच में ऐसे ही काम करता है। आप कोई भी अच्छी बुक उठा के पढ़िए और उसमें समझिए कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। एनर्जी ना तो कभी क्रिएट होती है और ना डिस्ट्रॉय होती है। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। तो जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलेगी और अगर हम उसमें निगेटिव ही बोलते जाएंगे, निगेटिव ही फील करते जाएंगे, तो हम अपने आसपास कैसा ऑरा बना रहे हैं? निगेटिविटी का ऑरा बना रहे हैं। जब तक हम इस निगेटिविटी को सच में अपनी लाइफ से हटाएंगे नहीं, तब तक हम पॉजिटिविटी का स्पेस नहीं क्रिएट करेंगे। और सच में आपको अगर पॉजिटिविटी का स्पेस क्रिएट करना है तो कुछ चीजें अपने आप से, अपने जीवन से हटा दीजिए। देखिए, लोग आपके प्रति शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। लोगों की थिंकिंग आपके लिए बदलने लगेगी। सिचुएशंस बेहतर होने लगेंगी आपकी लाइफ में। वही लोग जो आपको परेशान करते थे, उनके व्यवहार में चेंज आने लगेगा। आपको विश्वास नहीं होगा जब आप ये प्रोसेस करेंगे ना, आप खुद ये महसूस करेंगे, फील करेंगे। क्योंकि आपने अब उनको चाबी देना बंद कर दिया अपने घर की। जब आप उनके घर की चाबी उनको नहीं देंगे तो आपके घर में चोरी कैसे होगी? ऑब्वियसली घर की चाबी अब आपके पास है तो आपके घर सेफ है। वैसे ही हमारा जीवन अगर आप सेफ करना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, पीसफुल बनाना चाहते हैं, हैप्पी अबंडेंस भरा बनाना चाहते हैं, तो अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लीजिए और अपने पेरेंट्स से लेके, अपने दोस्तों से लेके, अपने भाई बहन, ईश्वर से लेके हर इंसान को अपनी लाइफ से जो भी आपकी ब्लेम है उन सबको हटा दीजिए और खुद जिम्मेदारी ले लीजिए अपनी लाइफ की। जो हो चुका पास्ट में उसके लिए मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाला था जिसमें फॉरगिवनेस का डाला था, आप उससे सीख सकते हैं। और आगे की नई जर्नी में अपनी लाइफ में ये ब्लेम वाला कॉन्सेप्ट हटा दीजिए। देखिए आपकी लाइफ सच में बहुत बेहतर होगी। एक और चीज कि भगवान से, उस परम शक्ति से जिसको भी आप मानते हैं, उससे अपना कनेक्शन बेटर कीजिए। सच में कहीं ना कहीं जो हमारा कनेक्शन है, जो हम प्रेयर्स करते हैं, जो हम उनकी प्रार्थना करते हैं, वो हमारी कहीं ना कहीं वीक है। क्योंकि हम अगर इतना जल्दी लोगों पर इल्जाम लगा देते हैं, अपनी जीवन का जिम्मेदार किसी और को ठहरा देते हैं, तो कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले से हमारा कनेक्शन वीक है। अगर आपको उन पर, परमात्मा पे बहुत विश्वास है, अटूट विश्वास है, ऐसा विश्वास जो हिलाए हिल नहीं सकता, तो आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, आप कभी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराओगे। आप बोलोगे आज सिचुएशन अच्छी नहीं है कि मुझे पता है कल बेटर होगी और परसों बेस्ट। ध्यान रखिए, अगर आप सच में जीवन में अच्छा चाहते हैं तो परमात्मा से अपना अच्छा कनेक्शन बिठाइए, उन्हें अपना दोस्त, अपना अच्छा गुरु बनाइए। देखिए आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म होगी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। अपना ध्यान रखिए और अपने आप से बहुत प्यार करिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।